बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा था सुबह सुबह, और वो पराठा मैंने रखा था अपने हस्बैंड का, और फ्रिज पे सारे मुस्तफ़ा की जो चीज़ें हैं इसके लिए मैं लेकर आई थी मैग्नेट्स, क्योंकि उसको स्टिकर्स बहुत पसंद थे, तो स्टिकर्स गन बहुत डालते थे। तो ये मैं मैग्नेटिक ले आई थी। मैंने कहा चलो इसको ना फ्रिज पर लगाया करे तो ज़रा खुश भी रहेगा और इन्जॉय भी करता रहेगा। तो ये जो नाश्ता आप लोगों ने देखा, ये मैंने अपने हस्बैंड को भिजवा दिया था। और आज मेरे घर का जो है ना पूरा का पूरा काया पलटा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी डीप क्लीनिंग हो रही थी। ठीक है, हमारे घर गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि उससे पहले एक दफ़ा अच्छी सी जो है ना ख़तरनाक किस्म की डीप क्लीनिंग करवा लें। अच्छा जी, अब मैं ऊपर जा रही हूँ और गेस्ट रूम दिखाने लगी हूँ, जो जिसमें गेस्ट ने ठहरना था। अब बस ये कारपेट मैंने इधर बिछा दी थी, ये बेड के नीचे करनी थी, काफ़ी भारी थी तो ये तो मैं नहीं कर सकी। और ये बाहर वाला बाथरूम भी जी अच्छे से डन हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह। इसके बाद मेरे रूम की क्लीनिंग चल रही थी, तो वो भी मैं सही अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा रही थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा अच्छे से सारा कुछ डीप क्लीन हो जाए तो मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँगी। फिर दूसरा, अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना हाउस टूर नहीं देती। हाउस टूर मैं दूँगी इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को लाज़मी दूँगी। ऑन एंड ऑफ हमारे घर में कोई ना कोई काम चलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी मैं आपको डिटेल में हाउस टूर नहीं दे सक रही। जब इंशाल्लाह सारे काम डन हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, आप मुझे एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ कर सकती हूँ कि मैं पोर्शंस में आप लोगों को छोटा छोटा हाउस टूर दे दूँ, ठीक है। वैसे तो मैं अपना घर दिखाती ही रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो अंदाज़ा आप लोगों को हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगी कि एक दिन लिविंग रूम की दिखा दूँ, एक दिन रूम की, इस तरह की मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो खैर ये देखिए जी, सारा सीन चल रहा है। यहाँ पे जी बच्चों के दादा बू भी आ गए थे, और इस टाइम पे लैला उनकी गोद में, और ये टाइम जी इन दोनों का होता है, माशाल्लाह आपस में एंजॉय करते हैं। और मैंने जो है ना तकरीबन दोपहर के टाइम पे ना बिरयानी का कोरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था। गेस्ट्स ने अगले दिन आना था, लेकिन मैंने सोचा कि कोरमा मैं आज बना लूँ, क्योंकि शाम को हम लोगों को कहीं और जाना पड़ गया था। वो भी मैं अब आपको लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने अपना काम डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे जी चिकन बिरयानी बन रही है, और आलू मैं मस्ट डालती हूँ। आलू के बगैर जो है ना मेरे घर में बिरयानी खाई नहीं जाती। तो अच्छा, ये बड़े मज़े का एक छोटा सा पौधा सा मैं लेकर आई थी, सिलेंड्रो यानी कि धनिए का, मायर से। तो बड़े मज़े से मैं इसमें से फ्रेश धनिया काट के ना अब डालूँगी बिरयानी के अंदर, ठीक है। तो वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो शूट करूं और शेयर करूं, तो बस मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूं, ठीक है, कि मैंने क्या किया या किस तरह घर के काम वगैरह चल रहे थे। क्योंकि सफाई में भी सुबह से लेकर शाम तक लग गया था, क्योंकि घर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह थोड़ा बड़ा है, तो वो फिर जो है ना टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है। तो जब सब कुछ हो गया, कुकिंग हो गई, सफाइयाँ हो गई, तो मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा को ऊपर नहलाने ले आती हूँ, ताकि अच्छे से नहाई नहाई करे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने अभी कहीं निकलना था, कहीं जाना था, तो बस उसके लिए मैंने कहा इसको मैं तैयार करूं। और जाना कहाँ था जी, आप लोगों ने बहुत दफ़ा मेरी वीडियोस में देखा होगा, सिंह फैमिली का जिक्र सुना होगा। तो उनके ग्रैंडसन की जो है ना एक उन्होंने छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी, वो और लैला जो है ना आपस में, उनका 1 मंथ का ही है, लैला मतलब 1 महीना बड़ी है उससे, ठीक है। तो उन्होंने एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ रखी थी, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, जो भी उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स थे। तो हम लोग भी उनके फ्रेंड्स में आते हैं, तो हमें भी इनविटेशन मिला था, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सी डेकोरेशन की हुई है, और इस तरह से हम तैयार होके वहाँ पहुँच गए। मैं, बच्चे और मेरे ससुर आए थे। तो यहाँ पर हम जैसे ही आए, तो सबसे पहले स्टार्टर लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा आप जाके ले सकते हैं। तो बस मैंने अपने लिए इस तरह प्लेट डाली, और यहाँ पे मुझे पानी पूरी नज़र आया। आप लोगों को पता है पानी पूरी तो सबका ही फेवरेट होता है, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पानी पूरी भी लिया, क्योंकि इसके लिए ना तो वैसे ही मुझे हर वक्त क्रेविंग होती रहती है। मुझे इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है ना बहुत पसंद है माशाल्लाह। अच्छा जी, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे बच्चों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, देखें एक दूसरे से पहली दफ़ा ही मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। कोई ये नहीं होता कि हम मिले नहीं हैं या क्या, मतलब सारे बच्चे अननोन ही होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब अरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सबसे प्यारी चीज़ है बच्चों की, बच्चे वाकई बहुत मासूम होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हॉल था, और सारे इस तरह बैठे हुए थे। मेरे ससुर आपको पता नहीं नज़र आए कि नहीं है। तो ख़ैर ये सीन था, और बड़ा मज़ा आ रहा था काफ़ी। जब इस तरह की आउटिंग होती है या देसी कुछ इनविटेशन वगैरह है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, लिटरली बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है।
और इस प्यारी सी बच्ची का भी आउटफिट इतना क्यूट था, खूसे पटियाला शलवार और और उसने कैरी भी बहुत प्यारे से किया हुआ था माशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे जी बस अब केक कटिंग होने वाली है और गुरबाज नाम था, मुझे गुरबाज नाम बहुत प्यारा लगा। तो ये देखिए जिस तरह का केक है माशाल्लाह से, और वो पिक्चर है आप लोगों ने देखा था एक दफ़ा, हम पहले भी इनके घर मिलने गए थे तो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो बस बच्चों से तो वेट नहीं हो रहा था कि केक कब कटे और हम खाएं बच्चों का तो यही सीन होता है। वहाँ पे कप केक्स भी पड़े हुए थे, काफ़ी रोक के रखा हुआ था मैंने मुस्तफ़ा को कि बस थोड़ी देर वेट करो फिर मिल जाएंगे। तो खैर अब सारे इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पे अब हम काटेंगे केक सारे मिल के। तो इस तरह से बस सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उधर ही खड़े हो गए थे क्योंकि सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे और बस इसके बाद मुस्तफ़ा और दादा अबू साइड पे चले गए, केक कट किया, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और इसके बाद डांस तो मस्ट होता है इनकी हर पार्टी में, एज़ यू गाइस नो, मैं हमेशा शेयर करती हूँ, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है आई न्यू इट कि हमें देर हो जानी है, दैट्स वाई मैंने जो है ना कोरबा बना दिया था और मज़ा भी इतना ज़्यादा आ रहा था, आप लोगों ने थोड़ी बहुत झलकियाँ देखी। तो खैर इसके बाद जी खाना लग चुका था, जो मेन डिनर था, बस हम लोगों ने खाना खाया और इसके बाद हमारी तैयारी थी घर जाने को। तो खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ, बट थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग देते हैं मैसेजेस करके। दैट इज़ व्हाट मेक्स मी मोटिवेट अगेन एंड मेरा दिल करता है कि चलो बस टाइम निकालूं किसी न किसी तरीके से। तो खैर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि गेस्ट्स कौन आ रहे हैं, और तब तक आप लोगों ने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैं आऊँगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, ठीक है ना, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।